Hello dear students, how are you all? Today I will explain to you chapter number 13 is sheltered so high. So what is the meaning of shelter? Do you know? Shelter means that one like our home, है ना? हमारा home है वो क्या है? Shelter that protect from various environment. For example, heat, cold, rain, even also other outdoor animals, है ना? थीफ है, चोर है, वो सबसे हमें प्रोटेक्शन देता है. दैट इज अ शेल्टर. बट शेल्टर कहाँ पे है? सो हाई, बहुत ही ऊपर है. ऊपर यानी ये स्टोरी ही अब हमें बताएगी कि वेयर एक्चुअली शेल्टर इज सिचुएटेड. तो बिफोर स्टार्टिंग दिट एंटायर लेसन यू शुड कीप टेक्स्ट बुक विथ यू, अदरवाइज यू डिड नॉट गेटिंग एनीथिंग. आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या स्टोरी है. ठीक है, इंग्लिश जैसी स्टोरी आपको लगेगी क्योंकि स्टोरी ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो मैं आपको एक समरी भी बता देती हूँ कि क्या ये इतने बड़े इतने सारे टॉपिक्स में एक्चुअली क्या है. हियर ए मैन हुज नेम इज गौरव जानी, ही इज गोइंग टू ए लॉन्ग जर्नी टू वेरी हाई, बहुत ही ऊपर वो जा रहा है. वेर? हिमाचल प्रदेश, इवन जम्मू कश्मीर. यहाँ पे है कि ही इज गोइंग टू मनाली मीट डिफरेंट ट्राइब्स. यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे कि ये ताशी, चांगपा, दैट ऑल आर ट्राइब्स. ही लिसन देयर वॉइस, लाइक उनकी बातें वो सुनता है, उनकी स्टोरी वो सुनता है. ये जो गौरव जानी है वो. विथ हुम ही इज गोइंग टू लॉन्ग जर्नी, वो किसके साथ जा रहा है? विथ ही इज ए लोनर. हु इज लोनर? लोनर कौन है यहाँ पे? लोनर इज नॉट हिज पेट, लोनर इज हिज मोटरसाइकिल. वो अकेला अपनी मोटरसाइकिल के साथ निकला है. फ्रॉम दिल्ली, आई मीन मुंबई से वो निकला है. देन ही रीच टू दिल्ली एंड हिज जर्नी फाइनली स्टार्टेड. अब सोचो, मोटरसाइकिल से इतनी लंबी जर्नी 1400 किलोमीटर जितना वो पास करेगा. ठीक है, अब बीच में रास्ते में उसको क्या क्या मिलता है? डिफरेंट हाउसेस, वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस दैट नेवर एवर सीन इन सिटी लाइफ. मुंबई में तो ऐसे घर देखने को मिलते नहीं है, तो वैसे घर उनकी जर्नी में उसको, इवन होम नहीं बेटा, इवन डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, डिफरेंट ट्राइब से उनकी लाइफ स्टाइल है वो भी वो क्या करेगा? जानेगा कि एक्चुअली उनकी लाइफ वहाँ पे कैसी होती है. इवन इनकी देयर लिवलीहुड डिपेंड्स ऑन व्हाट, किसके ऊपर वो अर्निंग करते हैं, क्या है उनका. इतने हिमाचल प्रदेश में जो इतने हाई पे रहते हैं, व्हाट इज इनकम सोर्स है, उसकी इनकम सोर्स क्या होगी? क्या वहाँ पे वो जॉब करते होंगे या फिर दूसरा कुछ? तो वो सभी के आंसर हम ये लेसन में एक्सप्लेन करूंगी और हम जानेंगे. तो प्लीज ओपन पेज नंबर 120, ए शेल्टर सो हाई. तो फर्स्ट इज ए ट्रैवलर्स टेल. हे, आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर. मैं गौरव जानी हूँ और ये मेरा कौन है? लोनर है. माई पार्टनर, तो आई टोल्ड यू ना, लोनर इज नॉट हिज पेट और एनीथिंग. लोनर इज हिज पार्टनर. और वो कौन है? देखो, माई मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है. बट लोनर इज नेवर लोनली. लोनर का मीनिंग क्या? लोनली. लोनली यानी अकेला. वो कभी भी अकेला नहीं रहता है. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम हमेशा एक साथ रहते हैं. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरा जो पार्टनर है दोनों हमेशा चांस ढूंढते रहते हैं कि ये जो बिजी और नॉइजी वाली कितना ट्रैफिक होता है ना मुंबई में, वहां से हम निकल के, ये सब क्राउडेड एरिया से निकल के कोई पीसफुल एरिया होता है वहां पे हम जा सके. We like to travel to different part of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest road in India. तो अब मैं और मेरा पार्टनर निकल गए हैं और इंडिया के हाईएस्ट रोड के ऊपर, हम जो हाईएस्ट रोड यानी जो रोड हाइट पे है, ठीक है, वहाँ की जर्नी में आपको बताऊंगा. सो गेटिंग रेडी. This journey took about
2 month, 2 महीने की जर्नी है ये। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। तो यू कैन सी इन पिक्चर दैट अबाउट दैट टॉपिक कि वो जो गौरव जानी है, ठीक है, उसका जो पार्टनर लोनर है, तो उसने पीछे किसी को बैठाया नहीं है, ठीक है, ही इज गोइंग टू अलोन, है ना, विथ हिज लोनर। ही पैक एवरीथिंग, food, sweater, tent, whatever things is required during his journey, है ना, and all that thing that pack behind the, I mean उसके पीछे, उसकी जो पीछे की सीट होती है ना, वहां पे उसने रखी है। I had to plan and collect all the things I needed, उसने पूरा प्लानिंग कर दिया है कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। आई पैक स्मॉल टेंट, देखो अब उसने क्या लिया है इतने सारे 2 महीने की जर्नी में सामान। टेंट फॉर शेल्टर, ओके, घर तो होता नहीं है, टेंट क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन एज ए शेल्टर। स्लीपिंग बैग, सोने के लिए भी चाहिए। प्लास्टिक शीट है, वार्म क्लोथ्स है, एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डे। अब रोटी चावल तो ऐसा कोई नहीं लेगा, ऐसे फूड जो 5-6 दिन तक क्या रह सके, हेल्दी रह सके, ठीक है, तो वैसा उसने फूड लिया है। आई ऑल्सो टुक माई कैमेरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। अब ऐसे भी जगह आती है वेयर नो एनी पेट्रोल पंप इज अवेलेबल, तो क्या करें, पेट्रोल खाली हो गया तो मोटर तो कैंस लेने पड़ेंगे ना, जिसमें पेट्रोल वो क्या कर रख सके, तो कहीं रास्ते में जरूर पड़ती है, ठीक है। लद्दाख एरिया होता है, कोल्ड डेजर्ट वहाँ पे आएगा उसके जर्नी में, तो वहाँ पे कुछ पेट्रोल, इंसान ही नहीं होगा तो पेट्रोल कहाँ से होगा, अंडरस्टूड। तो इसमें से कैंस रखा है और साथ में उसने कैमरा भी लिया है। फॉर क्यों लिया होगा, टू कैप्चर एवरीथिंग, उसकी जर्नी उसको कैप्चर तो करनी पड़ेगी एज ए मेमोरी, इसलिए। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, हमने मुंबई छोड़ दिया है। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेज and town of the Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach दिल्ली। ये सारे के सारे स्टेट को हमने पास कर दिया है, बीच में छोटे छोटे विलेज भी आए थे और फाइनली वो कहाँ पे पहुंचे, दिल्ली में, ठीक है। इट टुक मी 3 days to cover 1400 किलोमीटर। कितना टाइम उसको लगा, 1400 किलोमीटर पास करने के लिए 3 दिन लगे, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। I was hoping to see something new and different in दिल्ली। उसको ये आशा थी कि मैं दिल्ली में कुछ अलग देख सकूं, बट दिल्ली जस्ट लुक लाइक मुंबई, लेकिन दिल्ली सेम मुंबई सिटी है ना दिल्ली, इसलिए। I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, bricks, ग्लास एंड स्टील। वो ये सब सीमेंट के, कांच के बंगलों वगैरह होते हैं, वो देख के वो थक चुका है, समझ में आया कि ये तो उसको मुंबई में भी देखने को मिलता है, सेम टू सेम विजिबल इन दिल्ली ऑल्सो। उसको कुछ नया देखना है, समझ में आया, जो ट्रेडिशनली दिखे, अंडरस्टूड। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउस। वो किस लिए एक्साइटेड है, दिल्ली के घर को देखने के लिए नहीं, उसको वुडन हाउस, लकड़े के घर होते हैं, उसके लिए वो एक्साइटेड, उसको कब देखने को मिले। हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ क्यों होते हैं वो आपको मैं बताऊंगी लेटर ऑन। एंड दोस कवर्ड विद द स्नो, और ऐसे घर जो किससे कवर्ड होंगे, स्नो से कवर्ड होंगे। आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउसेस इन मैनी बुक। उसने ऐसे सारे घर वगैरह उसने कहाँ पे देखे हैं, बुक्स में देखे हैं, अब वो रियल में देखने वाला है। आई पैक मोर थिंग इन दिल्ली एंड कंटिन्यू। तो दिल्ली में से कोई सामान उसने खरीदा होगा, ठीक है, एंड ही कंटिन्यू टू हिज जर्नी। इन 2 days वी वेर इन मनाली। फाइनली अब 2 दिन में वो कहाँ पे पहुंच गया, मनाली। मनाली इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडरस्टूड। और हिमाचल प्रदेश कौन से साइड पे है, नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। उसको यही चाहिए था, मुंबई दिल्ली तो ऐसा एनवायरमेंट चाहिए नहीं था, वहाँ पे इतनी शांति थी, एकदम क्लीन एयर थी,
और बहुत ही अच्छी जगह थी। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन, अब मेरी रियल जर्नी शुरू होने वाली है। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच ले इन लद्दाख। अब मनाली तो पहुंच गया, बट उसे जाना कहाँ है? ले लद्दाख जाना है, ठीक है। और आप देख सकते हो, अगर यूट्यूब पे देखना ले लद्दाख के वीडियोस, तो वो बहुत ही स्ट्रगल है ना वो, यानी वो रोड के ऊपर ड्राइव करना, इट इज़ नॉट ईजी, अंडरस्टूड। तो वो जम्मू कश्मीर में से पास होके ले में पहुंचेगा जो लद्दाख के अंदर है, ठीक है। अब है न्यू होम। लोनर एंड आई वेर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। वो पूरे दिन मोटरसाइकिल चलाता रहता था, काफ़ी वो थक भी गए होंगे। All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. अब मुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए और फूड चाहिए और फूड चाहिए और टेंट चाहिए, क्योंकि ये रात कैसी थी? ठंडी रात थी, इसलिए। My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. उसका जो नायलॉन का जो टेंट था, टेंट कैसा था? नायलॉन का, वो बहुत ही छोटा था, ठीक है, तो ताकि वो अंदर से फिट होके सो सके। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। और लोनर क्या करता था? वैसे तो कोई मोटरसाइकिल ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ऐसा वर्क काम नहीं करता है, बट हियर ही सेड दैट लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वॉक मी अप टू सी द सनराइज। जो ठंडी हवा थी और जो बर्ड्स के साउंड थे, ठीक है, उसकी आवाज़, सुबह सुबह बर्ड्स जल्दी उठ जाते हैं, उसने मुझे सुबह सनराइज होते ही मुझे उठा दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट। अब उसने तो पूरी रात अच्छे से उसने बिताई वो टेंट के अंदर, ठीक है। अब है कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच द ले। फाइनली वो ले में पहुंची गई। हियर वन क्वेश्चन इज, डज एवरी डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट? आपने कभी कोल्ड डेजर्ट कभी सुना है? कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट तो मोस्टली हॉट ही होते हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, रेनफॉल नहीं होगा। तो ये कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? तो जहाँ पे गर्मी नहीं होगी बेटा, ठंडी होगी। क्यों ये डेजर्ट क्यों कोल्ड है? बिकॉज दिस डेजर्ट इज सिचुएटेड एट वेरी हाइट, ठीक है। ये लद्दाख तो काफ़ी हाइट पे है, सी लेवल से काफ़ी ऊपर है, इसलिए। तो देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया। पहली बार मैंने ऐसा एरिया देखा जो कैसा है? हाई, ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट की डिफाइन हुई, जो हाई है, ड्राई है, पूरा सूखा है, और फ्लैट है, ठीक है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। हियर देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। यहाँ पे माउंटेन्स कैसे हैं? बड़े बड़े माउंटेन्स है और टोटली वो स्नो से कवर्ड ही रहते हैं, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे डेजर्ट में हॉटनेस नहीं होगी, अंडरस्टूड। ड्राई हो गए और कोल्ड हो गए। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस। तो यहाँ पे घर कैसे थे? वाइट कलर के, और एकदम शांति थी, ठीक है, ऐसी ये जगह थी लेक के अंदर। एज आई रोड स्लोली, जैसे मैं आगे धीमे धीमे जाता गया, आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई बच्चे का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या? दे कॉल्ड आउट जूली जूली, या फिर जूल जूल, ऐसा वो बुला रहे थे, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट, तो जूल जूल उसको बच्चे से बोल रहे थे। इसका मीनिंग क्या है? वेलकम वेलकम। उनकी लैंग्वेज में जूल जूल थे और हमारी लैंग्वेज में क्या है? वेलकम। दे वेर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर। तो वहाँ पे तो उतना डेवलपमेंट नहीं होता है ना, तो उन्होंने ऐसे लोनर जैसे बाइक देखी, वेरी स्मार्ट बाइक ना, वेरी स्मार्ट मोटर, जो हमारे घर में नॉर्मली वैसी नहीं होती है। एक काफ़ी अपडेटेड वर्जन होता है जो ऐसे स्ट्रीट के ऊपर रन हो सके।
तो बच्चे देख के तो बहुत ही अमेज हो गए, सरप्राइज हो गए। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम, सब बच्चों ने बोला कि चलो आप मेरे घर चलो, ठीक है। वो बच्चों ने, तो अब वो जा रहा है वो बच्चों के घर पे। एट होम विद द ताशी, ताशी ड्रैग मी टू हिज होम, ताशी जो है वो उसको खींच के मुझे घर पे लेके गया। इट वॉज ए बिल्डिंग विद द 2 फ्लोर, और वो घर कैसा था, बिल्डिंग थी, 2 माल की बिल्डिंग थी, ठीक है। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, घर तो अच्छा था, स्टोन का ही बना हुआ था, ठीक है। माउंटेन है तो लॉट्स ऑफ स्टोन आर अवेलेबल है, तो दे यूज द स्टोन, दे कट द स्टोन, दे कट द माउंटेन, यूज ऑल स्टोन टू मेक वेरियस बिल्डिंग होम, ओके। तो उन्होंने स्टोन को एक दूसरे, हमारा होगा ना बिल्डिंग पे, ऐसे नहीं होगा, स्टोन को एक दूसरे के ऊपर रखा है और ऐसे उनका घर था। The wall were coated with the thick layer of mud and lime. No any color, no any Asian paint, ठीक है। बस उसका पेंट कौन सा था, मड का, और उसके ऊपर चूना, लाइम। The house looked like a shade from inside with a lot of hay stored there. क्या लिखा है, The house looked like, कैसा दिखता था, a shade from inside, lot of hay stored there. तो ऊपर जो रूफ था ना वहाँ पे हे यानी सूखा ग्रास, तो बहुत सारा सूखा ग्रास रखा था, ठीक है, शेडिंग के लिए, यानी क्या बोलते हैं आप, धूप ना इससे बचने के लिए शेड करते हैं ना, वैसे। We took the wooden step and reached the first floor. ऊपर चढ़ने के लिए वुडन की स्टेप यूज हुई है, ठीक है, वुडन की स्टेप के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। This is where we stay. तो यही जगह है जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। एक्सप्लेन ताशी, ओके। यानी ताशी लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उस ताशी ने बताया जो बच्चा था ना कि देखो हम यहाँ पे रहते हैं। वैसे द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर अवर एनिमल, जो वो वुडन स्टेयर पे चढ़े थे ना, तो वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर था वो उनके एनिमल्स के लिए है, वहाँ पे एनिमल्स उसके रहेंगे। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग, उनकी जो भी ज़रूरत चीज़ होती है, जैसे कि हे है, ठीक है, एनिमल्स के लिए, फॉडर है, कोई भी है, ठीक है, उनका गोडाउन लाइक होगा वो। समटाइम व्हेन इट गेट टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउनस्टेयर, जब बहुत ही ठंडी होती है तो हम ऐसे डाउनस्टेयर यानी वो गोडाउन में हम चले, लाइक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम चले जाते हैं। आई नोटिस दैट ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, उसने नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर था ना वहाँ पे विंडो ही नहीं थी। अंडरस्टूड। थिक ट्री ट्रंक वेर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, क्या यूज, रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन लोगों ने क्या यूज किया है, एक थिक ट्री, ठीक है, जिसका ट्रंक वाला पार्ट है बहुत ही थिक होगा, वहाँ पे ट्रीज भी काफी थिक होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ओल्ड होते हैं, उसकी एज काफी होती है वो ट्रीज की। तो वो जो थिक ट्री है उसका कवर उन्होंने एज ए शेड के फॉर्म में किया है। नाउ ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, फिर वो उसके घर के रूफ के ऊपर मुझे लेके गया। व्हाट अ व्यू, कितना मस्त व्यू है। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड, तो जैसे रूफ वो ताशी के घर के था वैसा ही रूफ बाकी सभी का घर का, सेम इक्वल हाउस, ठीक है। ऑन सम रेड चिलीज वेर लेड आउट टू ड्राई and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn, तो सबने क्या रखा था ऐसे अपने घर के साइड, किसी ने रेड चिली सुखाने को धूप के लिए नहीं रखते, ड्राई करने के लिए, तो वो रखे थे। किसी के घर के ऊपर ऑरेंज ड्राई करने के लिए रखा था, कहीं पे पम्पकिन, गोल्डन येलो कॉर्न, वो सभी जो खाने की चीज़ होती है वो ड्राई करने के लिए रखी है। Some had stack of paddy and on some cow dung cake were laid out to dry. किसी ने स्टैक पैडी, ठीक है, पैडी होता है ना जिसमें से राइस निकलता है, उसका स्टैक बंच ऐसे रखा था ड्राई करने के लिए, और काउ का डंग होता है वो भी ड्राई करने के लिए रखा था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस सेड ताशी, ये हमारे घर का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है।
During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winter when we do not get fresh fruit and vegetables. तो वो समर में क्या करते हैं, सारे ऐसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो ड्राई कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स उसको बना देंगे. फिर जब विंटर आती है तो विंटर में टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, तो वेजिटेबल्स है फ्रेश नहीं मिलेंगे उनको. ठीक है, हमारे जैसा नहीं है कि विंटर में फ्रेश मिले, उनका पूरा अलग होता है. तो वो क्या खाएंगे, ये जो उन्होंने ड्राई किया है ना समर में, तो समर के जो ड्राई फ्रूट्स है वो विंटर में खाते हैं. As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the need of his people. तो ऐसे वो ताशी के साथ वो खड़ा था, गौरव जानी, तो उसने देखा कि कैसे वो उनकी ज़रूरियात होती है वैसे वो घर बनाते हैं. समझ में आया? I could understand how the thick wall, a wooden floor and a wooden ceiling protect them from the cold. तब उसको पता चला कि ये कोई वुडन के जो हाउस है वो अलग दिखने के लिए नहीं होते हैं, बट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर कोल्ड. अंडरस्टूड? नाउ अब है people living on top of the world. Now was the time to climb higher. अब ये टाइम आया है और ऊपर जाने का. Loner had a tough time zigzagging along narrow rocky mountain road. अब टफ किसके लिए है? लोनर के लिए है. क्यों? क्योंकि वो रास्ता कैसा है? zigzag, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं ना. ऑल्सो नैरो, एकदम छोटे छोटे रास्ते हो रहे हैं, नैरो बोलते हैं ना. रॉकी माउंटेन्स रोड, हमारे यहाँ पे जैसे रोड है वैसे रोड वहाँ पे नहीं होगी. एट मैनी प्लेसेस देयर वेर नो रोड एट ऑल. समझ में आया? रोड तो होगे भी नहीं, जैसे कच्चा रास्ता बोलते हैं ना वैसा कुछ. आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन ऑफ चंगथांग. दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर. तो वो कहाँ पे मूव हो रहा है? रॉकी प्लेन के ऊपर. ठीक है, पूरा प्लेन जो एरिया था, ठीक है, रॉकी का चेंगथांग एरिया नाम है, जो कितनी हाइट पे है? 5000 मीटर की हाइट पे है. इट इज सो हाई दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. क्यों ऐसा ब्रीथ में डिफिकल्टी क्यों आएंगी? एज वी गो अपवर्ड्स फ्रॉम सी लेवल, राइट. तो ऑक्सीजन कंटेंट गो डाउनवर्ड्स. जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है इन एयर, इन एटमोसफियर, गॉन डाउनवर्ड्स, वो कम होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. समझ में? सो व्हाट प्रॉब्लम मे हैपन? ब्रीदिंग प्रॉब्लम. ठीक है, आवर बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफियर, दैट इज वाई आवर ब्रीदिंग वुड बी वेरी मच फास्ट. ठीक है, एज ए नॉर्मली. आई हैड ए हेडेक एंड फेल्ट वीक. इसको हेडेक होने लगा क्योंकि बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन. ठीक है, इतनी हाइट पे थी इसलिए उसको हेडेक होने लगा और वो वीक हो गया था. देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीदिंग इन सच एयर. फिर क्या होता है? स्टार्टिंग में लगेगा बेटा, फिर आफ्टर सम टाइम विद इन 1 hour 2 hour, ठीक है, हमारी बॉडी वैसे ऑक्सीजन में यूज टू हो जाएगी. बोला ना कि स्टार्टिंग में आप जाते हो एकदम से 5000 हाइट पे, तो बॉडी सडनली एक्सेप्ट नहीं करेगी. इट टेक्स सम टाइम. आफ्टर सम टाइम ही फील वेरी गुड. फॉर मेनी डेज वी केप्ट वेंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इनसाइड. यहाँ पे ये जो एरिया था वहाँ पे एक इंसान भी यहाँ पे नहीं रहता था और वो ऐसी जगह पे घूम रहे थे. नो पेट्रोल. अब इंसान नहीं होगा तो पेट्रोल पंप हो सकता है? नहीं. नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड. सिर्फ सुंदर ऐसे स्काई था और आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल लेक थे. मैनी डेज एंड नाइट पास. काफ़ी दिन यहाँ पे मैंने गुजारे और रात भी. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. हम आगे चलते गए. सडनली वन मॉर्निंग
I saw before me flat grassy land. एक दिन सुबह मैंने क्या देखा? Before me, मेरे आगे एक ग्रासी लैंड मुझे देखा, पूरे घास घास थे. Many sheep and goat were grazing there. काफी सारे sheep, अब घास हो गए तो एनिमल तो ऑब्वियसली हो गए, तो sheep थे और goats से वहाँ पे grazing यानी चारा चरना. Far in the distance I saw some tent. दूर से फिर मुझे वहाँ पे कोई लगा कि यहाँ पे कोई रहता है, उसको टेंट्स दिखाई दिए. I wonder who lived there and what they were doing in this far out place. उसको जानने की उत्सुकता है कि इतने दूर कौन रहता होगा ऐसी जगह पे. ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने देखा, तो इतने दूर पे कौन सी ट्राइब सरवाइव करती है? द नेम ऑफ द ट्राइब इज द चैंगपा. ओके, Changpa, then towards Srinagar and finally return journey. So up to we discuss from travelers tale to people living on the top of the world. In second part we will discuss from Changpa to return journey. Okay, thank you. This is our first part of our lesson.